सीबीएसई बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है अक्टूबर-नवंबर 2024 एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उसमें कहा गया है कि जो भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं, वहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस बार होने जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ गया है कि सर ये क्या सीबीएसई सेकंड एनुअल बोर्ड लेने जा रही है? क्या वो जो नया जो रूल है, जो न्यू रूल है एनईपी 2020 का, वो क्या इसी बार से लागू हो रहा है? तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि एक्चुअल है क्या? और अगर है तो किन-किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए और किन-किन बच्चों को ये बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको ऑप्शन दूँगा जो 2023 वाले बच्चे हैं, 2024 वाले बच्चे हैं, उन सबके लिए जिनका कंपार्टमेंट या फिर जिनका एसेंशियल रिपीट आ गया है और वो इसी साल पास करना चाहते हैं या फिर जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 75% नहीं है और उनको कंपार्ट लगा हुआ है, एसेंशियल रिपीट लगा हुआ है और उनको परसेंटेज भी इंप्रूव करना है या फिर जो बच्चे एडिशनल बायोलॉजी लेना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो इस बार क्लियर नहीं कर पाए हैं और 2023 के भी हैं, 2024 के भी हैं। तो चलते हैं एक्चुअल नोटिफिकेशन है क्या और हमें क्या करना चाहिए। तो ये नोटिस है आपका सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से रिलेटेड। तो ये नोटिस को मैं देखता हूँ और मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ। तो ये आपका नोटिस है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि it is informed that NIS Department of School Education, NIS Department of School Education, Ministry of Education, MOE, Government of India conducts public examination 2 times in a year. Very good. In April, May and October, November 2024 for secondary and senior secondary यानी 12th and class 10th उनके लिए आया है। तो उनको सीबीएसई ने बोला है उन सब जो भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल हैं कि आप अपना रेडीनेस रेडी कर लो कि आपका एग्जाम सेंटर जो बच्चों लोग का होगा सीबीएसई स्कूल में होने जा रहा है। तो ये जो एग्जाम होने जा रहा है यानी एनआईएस बोर्ड का अक्टूबर नवंबर 2024 वाला एग्जामिनेशन है जो एनुअल बोर्ड होता है, सेकंड एनुअल बोर्ड। तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो नोटिस है एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड है। ये क्या है? एनआईएस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमओई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स। यानी एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनआईएस बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आपको मेल आया हुआ है ये सीबीएसई को और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एनआईएस। तो ये पहला आप लोगों का जो क्वेरी था कि एनआईएस बोर्ड से वैलिड है या नहीं, तो वो आपको समझ में आ गया। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ठीक है सीबीएसई का नहीं है बट एनआईएस का हो रहा है एग्जामिनेशन, इसमें इससे आपको बेनिफिट क्या मिलने जा रहा है? अक्टूबर नवंबर में कैसे आप एग्जाम दे सकते हैं जो बच्चे सीबीएसई से फेल कर गए हैं? तो सीबीएसई से फेल कर गए हैं या फिर अदर स्टेट बोर्ड से भी फेल कर गए हैं उनके लिए। तो अक्टूबर नवंबर एग्जाम किनके लिए बेनिफिट है और कौन कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो वैसे बच्चे जो 2023 में बोर्ड एग्जाम दिए थे सीबीएसई से या फिर अदर स्टेट बोर्ड से, फेल कर गए थे, कंपार्टमेंट था, थर्ड कंपार्टमेंट भी उनका अगर क्लियर नहीं हो रहा है 15 जुलाई को जो एग्जाम दिए थे, तो वो क्या करें? और जो बच्चे 2024 के हैं, सेम ईयर में पास करना चाहते हैं, उनको लिए क्या है? तो उनके लिए आप अगर एक सब्जेक्ट में पास हैं या फिर 2 सब्जेक्ट में पास हैं या फिर 3 सब्जेक्ट में पास है, 2 में फेल हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट का टीओसी करा सकते हैं और मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। इसका पासिंग ईयर क्या होगा मैं आपको बता दूं, इसका पासिंग ईयर होगा 2024-25, याद रखिएगा। क्लियर? या फिर जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, वैसे बच्चे जो 2023 में बोर्ड एग्जाम दिए थे, पास कर गए थे, वेरी गुड, बट उनको किसी एक सब्जेक्ट में आरटी रह गया, यानी उनके पास 6 सब्जेक्ट था, 5 में वो पास कर गए एडिशनल का यूज करके और एक जो मेन सब्जेक्ट है उसमें उनको आरटी लगा रह गया और वो क्लियर नहीं हो पाया, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या फिर आपका हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी जो भी हो, तो वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं क्योंकि उसके बिना आपको फर्दर बीटेक या फिर मेडिकल में एडमिशन होने में दिक्कत होगी। एडिशनल बायोलॉजी भी आप ले सकते हैं जो बच्चे पीसीएम के हैं, जो बच्चे आर्ट्स के हैं, जो बच्चे कॉमर्स के हैं। अगर वो पीसीएम के हैं तो सिंपल उनको बायोलॉजी लेना है एडिशनल सिंगल सब्जेक्ट। अगर आर्ट्स के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना पड़ेगा। अगर कॉमर्स के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एडिशनल लेके वो मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं, नीट में बैठ सकते हैं और काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नीट के अलावा आप फार्मा भी कर सकते हैं, नर्सिंग भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सबके लिए वैलिड है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, ओके, जो अक्टूबर में एग्जाम होने जा रहा है और 100% ऑथराइज है, मैंने बता दिया, सीबीएसई का भी लेटर आ गया सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से। अब एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, तो हम बात करेंगे पीसीएम वाले बच्चों के लिए कि जो बच्चे 2023 में एग्जाम दिए थे बट कंपार्टमेंट लग गया, फेल कर गए, या फिर 2024 में या फिर उससे पहले, तो वैसे बच्चे यहाँ से मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देके 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर करा लेंगे सीबीएसई से एनआईएस बोर्ड में और वो 75% अचीव भी कर सकते हैं जो सीबीएसई में आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं।
वहाँ पे अचीव करके फिर आप जेईई मेंस में अप्लाई करके एनआईटी और आईआईटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है, और अगर आप अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको 2024-25 का सेशन होगा। ये इट मींस कि अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा, यानी 2025, 26, 27। और जो बच्चे जेईई एडवांस देंगे उनको 2025 एंड 26 2 अटेम्प्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा क्योंकि सेशन आपका चेंज हो जा रहा है, तो आप लोग इजिली अपीयर हो सकते हैं। और खासकर जो बच्चे फेल हैं वो 75% क्राइटेरिया अचीव करना चाह रहे हैं, फेल भी हैं, तो दोनों काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। इजिली आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अगर इनके 75% क्राइटेरिया अचीव नहीं कर पाते हैं तो टॉप 20 परसेंटाइल आप यूज कर सकते हैं जेईई मेंस के लिए। यानी टॉप 20 मतलब कि आपको अगर 70% भी आ गया, 71% भी आ गया, तो आप एनआईएस टॉप 20 परसेंटाइल में इजिली आ जाएंगे और जेईई मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे एनआईटी आईआईटी के लिए। क्लियर? तो दोनों फायदा है। अगर इन केस अगर आपने अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दिया, इन केस अगर 1% भी अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपको बैक लग गया, फिर से फेल कर गए, तो आपको जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025 में आपको फिर से आप एग्जाम दे सकते हैं ऑन डिमांड का, और आप क्लियर कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका पासिंग ईयर सेम रहेगा 2024-25। ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, इस ऑप्शन को यूज करो। अगर आप अच्छे परसेंटाइल लेके आ गए थे पिछली बार, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप ला सकते हो जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल, तो बिल्कुल इस चीज को फोकस करो। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो कि हमको 12th करना है सीबीएसई से, मुझे 12th नहीं हो पा रहा, मैं फेल कर रहा हूँ, 75% नहीं आ रहा, मैं परेशान हूँ। क्यों परेशान हो भाई? आगे बढ़ो। आप कहां से 12th किए हो डजेंट मैटर, अगर आप जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल लेके आ जाते हो। ओके, आईआईटी में हो जाता है, कोई नहीं पूछने वाला कि आप एनआईएस से हो कि सीबीएसई से हो कि फिर आप आईसीएसई बोर्ड से हो, ये कोई नहीं पूछता है। आप मेडिकल निकाल दीजिएगा तो मेडिकल मैटर करता है, आपसे नहीं पूछेगा कि आप 12th कहां से किए। आपने मूवी देखा, 12th फेल मूवी देखा है? ओके, वहां पे क्या था, उसको भी कंपार्टमेंट लग गया था। ओके, उसको भी कंपार्टमेंट लग गया था। ओके, फिर वो यूपीएससी की तैयारी की और आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया। आप सबको पता है, तो इसलिए परेशान नहीं हो बिल्कुल। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग को अगर एडमिशन कराना हो तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम है, और गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमारी टीम इमीडिएट आपको कॉल करेगी और आपका फॉर्म अप्लाई करा देगी, और आपका एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो जाएगा। और जो भी सिलेबस है, जो भी स्टडी मटेरियल है, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और इसका सिलेबस एनसीईआरटी बेस है, कोई अलग नहीं सिलेबस है। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के से रिपोर्ट आया है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको सीबीएसई को बोला है, भाई साहब स्कूल वाले को बोल दो कि एग्जाम सेंटर के लिए फटाफट अच्छे से व्यवस्था कर दें। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था अपडेट आपके लिए, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैं लेके आया हूँ। अगर इनको जिसको इससे बेनिफिट लेना है ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नेक्स्ट ईयर सीबीएसई का एग्जाम दीजिए, फिर आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आपकी चॉइस है, मैं बता दिया हूँ, प्लस भी और माइनस भी, तो आपके हाथ में है आपको क्या करना है। जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो चाह रहे हैं कि पास करें, वो पास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।